Hello बच्चों, let's read the question. A bob of mass capital M is suspended by a massless string of length L. The horizontal velocity V at position A is just sufficient to make it reach the point B. The angle theta at which the speed of the bob is half of that at A satisfies. Okay, हमें एंगल से डील करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम की कॉन्सेप्ट लिखने की कोशिश करते हैं। द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ओके, तो हमें किस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है अब? दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ओके, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होता है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो आइए इसको सबसे पहले लिखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलता है? दैट सेज कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो क्या हम ये काम भी कर सकते हैं? तो अगर ये काम सही होगा कि क्या मैं लिख सकता हूं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दिस विल बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो क्या आपके पास अब ये इक्वेशन जो है आ चुकी है? क्या आप इस इक्वेशन का सही यूज करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा? आइए देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है इस क्वेश्चन के लिए, तो क्या मैं एक काम यहाँ पे कर सकता हूँ, वो ये है कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक रेफरेंस मान लेता हूँ। दैट रेफरेंस इज पॉइंट ए। ओके, रेफरेंस इज पॉइंट ए। चूंकि यहाँ पे कोई हाइट नहीं है, इसका मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, दैट इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर होगी। लेकिन अगर किसी पार्टिकल को ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना होगा या पॉइंट बी पर पहुंचना होगा, द मिनिमम वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए दैट मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5gl। क्योंकि इसकी लेंथ एल है, तो 5gl के बराबर इसकी वेलोसिटी एट पॉइंट ए होनी चाहिए, सो दैट इट कैन रीच टू द पॉइंट बी और इट कैन कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। तो अगर आपके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 है और आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज अंडर रूट ऑफ 5gl, तो क्या हम फिलहाल एक काम ये लिख सकते हैं कि हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ mv स्क्वायर, 1/2 ऑफ m वेलोसिटी एट पॉइंट ए का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ m का वैल्यू उसी तरह रखेंगे va स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 5gl। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5gl, और आई कैन से द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 5/T2 mgl। फिलहाल मेरी ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है निकल के आ चुकी है एट पॉइंट ए। फिलहाल आप इसको ऐसे ही रखिए, और हमें पता है कि हमें इस क्वेश्चन को जो है आगे अब वैल्यू प्लेस करने हैं और इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। नाउ द पॉइंट इज, अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं और इस वाले पॉइंट पे मैं देखूं कि जो वेलोसिटी है, क्वेश्चन में ही कह रहा है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी बन रही है दैट इज v/2, तो यहाँ की जो वेलोसिटी है दैट इज v/2। अब आप देखिए कि जब ये पार्टिकल इस लाइन पे पहुंच जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन जाएगी। तो उसके लिए जो मसला कुछ इस तरह है कि आपको ये हाइट पता होनी चाहिए। अगर आपको ये हाइट पता चल गई तो इसका मतलब आप जो है वहाँ की पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो। अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये टोटल जो है मेरा dl है, और अगर मैं इस वाले ये चूंकि ये भी l है, अगर मैं ये वाली लेंथ देखूँ ये भी l है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, इसको मैं अलग से यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। मान लो यहाँ से इस पॉइंट तक की दूरी अगर लेट अस सपोज l के बराबर है, और यहाँ पे जो है ये बनाता है यही l कुछ एंगल थीटा बना रहा है यहाँ पे, तो मैं बोल सकता हूं कि इस L का कौन सा कंपोनेंट इस वाले पोर्शन पे आ जाएगा। तो अगर मैं उस कंपोनेंट की बात करूं दैट कंपोनेंट विल बी, तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा यहां तक जो होगा
दैट विल बी एल कॉस थीटा। अगर वो एल कॉस थीटा के बराबर आ गया, इसका मतलब जो ये वाली लेंथ होगी, ये वाली लेंथ जो होगी जो मुझे निकालनी है, ये किसके बराबर आ जाएगी? इसका मतलब ये वाली लेंथ जो होगी, चूंकि टोटल लेंथ जो मेरी है एल है, एल माइनस और इसको माइनस हो जाएगा एल कॉस थीटा से, एल माइनस एल कॉस थीटा। देयरफॉर क्या आप इस लेंथ को, जिसको मैं लेट अस सपोज एक्स नाम देता हूं, एक्स विल बी इक्वल टू एल माइनस एल कॉस थीटा। इसको भी याद रखिए। और इस पॉइंट की लेट अस सपोज इस पॉइंट का नाम मैं देता हूं, इस पॉइंट का मैं नाम देता हूं z, और सॉरी इस पॉइंट का नाम मैं z देता हूं, और z की पोटेंशियल एनर्जी जो है मैं लिखने की कोशिश करता हूं। ओके, तो चलिए, क्या मैं z तो यूज करता हूं मैं यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट z। पॉइंट z पे मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाने की कोशिश करता हूं, तो क्या आएगा लिखिए। तो वहां की जो काइनेटिक एनर्जी होगी सबसे पहले, सॉरी वो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, और मुझे अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या लगाना है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना है। तो चूंकि क्या मैं लिख सकता हूं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एज ऑलरेडी आई नो दैट इज इक्वल टू 0, तो क्या मैं लिख सकता हूं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट z, और रेफरेंस मुझे पता है, रेफरेंस मैंने ए लिया है। क्या मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू mg, ये मैं लिख रहा हूं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट z mg, और h का जो वैल्यू है दैट इज x, वो मैंने x के बराबर रखा है। दिस विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाउ मच दैट विल बी 1/2 ऑफ mv स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी सबसे पहले यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 ऑफ mv स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इस वाले पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? दैट विल बी 1/2 ऑफ m, और वहां की वेलोसिटी इसने दी है v/2 का होल स्क्वायर। चूंकि इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करता हूं, आगे बढ़ने की कोशिश में करता हूं, दिस इज आवर mgx, दिस विल बी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 ऑफ mv स्क्वायर माइनस फाइनल पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट z 1/2 ऑफ m इंटू v/2 का होल स्क्वायर। तो क्या आप सबसे पहला काम यहाँ पे ये कर सकते हो कि जो भी आपका m है हट जाएगा, तो ये आपका g बन गया। x का वैल्यू आपको क्या मिला है? आपका x जो है दैट इज इक्वल टू l माइनस एल कॉस थीटा। तो क्या आप लिख सकते हो l माइनस एल कॉस थीटा, l माइनस एल कॉस थीटा, इसको आप ब्रैकेट में रखिए, यानी x का वैल्यू डाल दिया। दिस इज v स्क्वायर बाई 2, दिस इज v स्क्वायर बाई 2 माइनस दिस इज v स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, दिस इज 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 8 बन जाएगा। नाउ दिस इज द वेलोसिटी एट पॉइंट ए, दिस इज द वेलोसिटी एट पॉइंट z। ओके, सॉरी ये z की वेलोसिटी नहीं है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन वो हाफ हो रही थी पॉइंट z पे। ओके, तो क्या मैं लिख सकता हूं gl को मैं कॉमन निकालूं, दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा, दिस विल बी इक्वल टू va, वो चूंकि वेलोसिटी एट पॉइंट ए वो मुझे पहले ही निकाल चुका हूं मैं, दैट इज अंडर रूट ऑफ 5gl, क्योंकि उसका स्क्वायर लिखना है, इसका मतलब है यहाँ पे आपने लिखना है 5gl अपॉन 2 माइनस v स्क्वायर बाई 8 माइनस v स्क्वायर बाई 8। तो आप क्या लिखने जा रहे हो वहां पे? आप क्या लिखने जा रहे हो वहां पे? क्योंकि ये भी वेलोसिटी एट ए है और ये भी वेलोसिटी एट ए ही यहाँ पे आ जाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अगर मैं 5gl ना डाल के मैं va के टर्म्स में इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, दिस इज v स्क्वायर बाई 2 माइनस va स्क्वायर बाई 8, तो इन दोनों का एलसीएम जो होगा 8 होगा, दिस इज 2 4 जार, दिस इज 4 टाइम्स va स्क्वायर माइनस va स्क्वायर, सिंपली दिस इज आवर gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्या ये बराबर आ जाएगा 3 टाइम्स va स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू gl इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो आगे बढ़ रहा हूं मैं, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि जो मेरा वैल्यू आ जाएगा दैट इज v स्क्वायर, दैट इज v स्क्वायर वेलोसिटी एट a, दिस इज va स्क्वायर विल बी इक्वल टू va स्क्वायर विल बी इक्वल टू, वो किसके बराबर आ जाएगा? that will be equal to 8gl into 1 minus cos of theta whole divided by 3 से हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको va स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता है ये अंडर रूट ऑफ 5gl के बराबर है,
लेकिन फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रखता हूं और इसका यूज मैं जो है आगे कर रहा हूं। चलिए, तो अब एक चीज मैं ये भी बता सकता हूं कि अगर मैं कौन सी कंडीशन ले लूं, अगर मैं टॉप की कंडीशन ले लूं और ये बताऊं कि इस वाले टॉप पोजीशन पे जो है कि V इज जस्ट सफिशिएंट टू रीच द टॉप, मैं ये मान लेता हूं, तो लिमिटिंग केस क्या बनेगा एट, तो क्या मैं लिख सकता हूं लिमिटिंग केस एट पॉइंट बी, लिमिटिंग केस एट पॉइंट बी टॉप पॉइंट है, तो क्या वहां पे आपका कुछ सिनेरियो ऐसे बनेगा, वो टेंशन नीचे की ओर होगा, आपकी लेंथ टेंशन भी नीचे लगेगा, mg भी नीचे ही लगेगा, और आपका क्या होगा, दिस विल बी द वेलोसिटी एट द टॉप पोजीशन, वेलोसिटी एट टॉप पोजीशन। क्या आप यहां पे निकाल सकते हो कि ये वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी? अगर चूंकि आपने लिमिटिंग केस लिया तो क्या आप टेंशन को जीरो मान सकते हो? क्या आप पहले फ्री बॉडी डायग्राम की लिख सकते हो, टेंशन प्लस mg इज इक्वल टू वो वेलोसिटी जो इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कराने में हेल्प करेगी, mv वेलोसिटी एट टॉप mv स्क्वायर बाय r, क्योंकि r यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे l है। तो क्या आप टेंशन को लेट सपोज जीरो मानेंगे लिमिटिंग केस के लिए, तो दिस विल बी mg इज इक्वल टू mv टॉप उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, m और m कैंसल। इसका मतलब जो वेलोसिटी एट द टॉप आ जाएगी, वेलोसिटी एट टॉप आ जाएगी, दिस इज वेलोसिटी एट टॉप विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gl। ये तो आपको इस इक्वेशन से आ गया अंडर रूट ऑफ gl वेलोसिटी एट द टॉप। नाउ द पॉइंट इज कैन यू यूज क्या हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं बिटवीन टॉप पोजीशन, टॉप यानी बी पॉइंट एंड ए पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाऊंगा। व्हाट इज द फाइनल पोजीशन एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप? यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, अगर मैं यहां पॉइंट बी की पोटेंशियल एनर्जी बताऊंगा, दैट विल बी इक्वल टू mg इंटू लेंथ की वैल्यू जो है दैट इज 2l, दिस विल बी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1/2 ऑफ mv स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1/2 ऑफ m वेलोसिटी एट टॉप का स्क्वायर। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं, ये जो मेरा क्वेश्चन यहां पे आने वाला है, आपका m और आपका m कैंसिल हो चुका है, दिस इज इक्वल टू दिस इज 2 डिनोमिनेटर में सेम आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, दिस इज 4gl विल बी इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v टॉप का स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस v टॉप का स्क्वायर। तो आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है, चूंकि ऑलरेडी आपका v टॉप निकल चुका है, दैट इज v स्क्वायर माइनस, चूंकि टॉप का स्क्वायर करना है, दिस विल बी इक्वल टू gl, और ये आपका 4gl बनेगा इधर, देयरफॉर वेलोसिटी का स्क्वायर जो है दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 5gl। ये कौन सी वेलोसिटी है, दिस इज द वेलोसिटी एट द बॉटम पॉइंट। तो जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि टॉप बॉटम पॉइंट पे जो आपकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी एट a विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5gl। फिलहाल हम खाली ये कर रहे हैं कि हाउ टू यूज द मैकेनिकल एनर्जी कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर आपकी वेलोसिटी एट ए पॉइंट ये निकल के आ गई, लेकिन अब हमारा क्वेश्चन कहां पे पहुंचा है, दैट इज नाउ va स्क्वायर इज इक्वल टू 8gl by 3 va स्क्वायर, द नाउ वेलोसिटी एट a का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 8/3gl इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। यही तो है, अगर यही है तो क्या मैं va स्क्वायर का वैल्यू डाल सकता हूं, va स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5gl विल बी इक्वल टू 8/3gl इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो होगा क्या, अगर आप इस मामले में सोचेंगे, आपका gl और आपका gl कैंसिल होगा, दिस इज 3 5 15/8, 15/8 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो क्या आप एक काम कर सकते हो, दिस इज 15/8 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, cos theta will be equal to 1 minus 15/8, this will be equal to 8 minus 15, this is 7/8, इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन विद माइनस साइन। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो वैल्यू आ चुका है, दैट इज cos थीटा का जो वैल्यू आ चुका है, दैट इज -7/8। लेकिन हमें एक चीज पता है कि cos थीटा जो होता है, cos थीटा का -1 वैल्यू कहाँ पे होता है, पाई पे। इसका मतलब ये है कि चूंकि ये वैल्यू 1 से छोटा है,
तो इसका मतलब जो cos थीटा है दैट इज इक्वल टू -7/8। देयरफॉर थीटा का जो वैल्यू होगा, पहली बात तय है ये पाई से छोटी होगी, क्योंकि ये वैल्यू 1 से छोटा है तो पाई से छोटी होगी। और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे एक चीज, तो अगर ये पाई से छोटी होगी, एक और काम जो हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन बड़ी होगी किससे, 3π/4 से। तो ये इसका सही आंसर जो है निकल के आ रहा है कि cos थीटा का जो वैल्यू होगा किस रेंज में लाई करेगा। फिलहाल चूंकि मैंने अपर लिमिट ढूंढ लिया कि पाई से छोटी होगी, अगर ऑप्शंस में हम देखेंगे कि कोई ऑप्शन है कि जहां पे आपकी पाई से छोटी है थीटा, दैट इज द ऑप्शन डी ओनली। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।